और हिंदुस्तान लाइव पर इस वक्त आपको दिखाना चाहता हूँ वही मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खां का वही दवाखाना, हिंदुस्तानी दवाखाना, गली कासिम जान बल्ली मारान के उस कॉर्नर पे दवाखाना जिसको आयुष्मान आरोग्य मंदिर लिखा। और हमने अब से कुछ घंटे पहले एक खबर चलाई, रात ही इसको 8 से 9 बजे के बीच में ला करके लगाया गया था और उस पर लिखा हुआ था आयुष्मान आरोग्य मंदिर। अभी आपको दिखा दूं जिस जगह वो बोर्ड लगा हुआ था, फिलहाल यहाँ पर वो बोर्ड अब दिखाई नहीं दे रहा है। ये कह सकते हैं खबर का असर है, या फिर ये कह सकते हैं कि मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खां की इस विरासत को, जो उनके नाम से ये जगह जानी जाती है, जहाँ उन्होंने 1910 में इसको कायम किया, जहाँ हकीम शरीफ बैठा करते थे, जहाँ खुद हकीम अजमल खां बैठ करके यहाँ से लोगों का इलाज किया करते थे। आज़ादी से पहले का वो वक्त था और उस वक्त से लेकर आज तक पूरे दुनिया में इस दवाखाने को हकीम अजमल खां का दवाखाना या फिर हिंदुस्तानी दवाखाने के नाम से जाना जाता है। लेकिन कल ला कर के लगाया, आज मैं आया जब मुरादाबाद से वापस इस खबर को चलाया और अब आपको दिखा दूं जिस जगह वो बोर्ड लगा हुआ था, अभी फ़िलहाल यहाँ से वो बोर्ड हटा दिया गया है। ये हटाया किसने, लगवाया किसने, ये तमाम चीज़ें एक हलचल ज़रूर पैदा हुई है, इतना मैं कह सकता हूँ कि एक हलचल जो है वो ज़रूर पैदा हुई और उसके बाद में यहाँ से ये हटाया गया। अभी फ़िलहाल जो है वो यहाँ के स्थानीय विधायक इमरान हुसैन यहाँ हैं और सिटी एसपी जोन के पूर्व चेयरमैन मकामी काउंसलर मोहम्मद सादिक यहाँ पर हैं। जाहिर सी बात है कि जब ये यहाँ पर अब पहुँचे हैं तो इनसे पूछना बनता भी है। और दूसरी बात कि पहले जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो इसी जगह पर एक बोर्ड लगाया गया था, रातों रात उस वक्त भी लगाया था, आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक या पोली क्लिनिक के नाम से। तब भी लोगों को विरोध हुआ था क्योंकि हकीम अजमल खां साहब की विरासत को, उनके नाम को यहाँ के लोग, यहाँ के आवाम, उनसे मोहब्बत करने वाले कोई मिटाना नहीं चाहते। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उस वक्त में इमरान हुसैन आप यहाँ हैं, आपको कब खबर मिली, क्या हुआ, अब ये बोर्ड कैसे हट गया, इसके लिए क्या किया गया है? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ इस चैनल पे, और आपका भी। मुझे रात को पता लगा इसका, रात को लोगों ने बताया कि यहाँ ऐसे ऐसे बोर्ड लग गया है, क्योंकि बीजेपी जो बीजेपी और फिर आपने भी सुबह चलाया था वो भी मैंने देखा, बीजेपी नाम बदलने के अलावा तो कोई काम करती नहीं, पूरे हिंदुस्तान को पता ही है और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। बस इनका काम है कि अगर कोई जगह अच्छा काम हो रहा है उसका नाम बदल दो, मोहल्लों का नाम बदल दो, गलियों का नाम बदल दो, रेलवे स्टेशन का नाम बदल दो, अस्पताल का नाम बदल दो, बस नाम बदल दो, किसी तरीके से काम मत करो, नाम बदल दो। ये हिंदुस्तानी दवाखाना है जो कि मैं समझता हूँ इसका इतिहास में नाम है, हिस्टोरिकल प्लेस है, जहाँ से हकीम अजमल खां साहब आवाम की खिदमत भी करते थे और आज़ादी की तहरीक भी यहाँ से चलाई है उन्होंने। ये जगह जो है ये ऐतिहासिक जगह है जहाँ हकीम अजमल खां ने अपनी खिदमत अंजाम दी है और इलाके के नहीं पूरी दुनिया के लोगों की इससे जो है सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं और गालिब की हवेली के एकदम सामने है। अब इसका नाम इन्होंने पूरी दिल्ली में जितने आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक थे, पोली क्लिनिक थे, डिस्पेंसरियाँ थी, इन्होंने नई बनाई तो है नहीं बीजेपी वालों ने, और इनका नाम बदल के आरोग्य मंदिर और कर दिया। नहीं तो नाम तो आपने भी बदला था, आप लोगों की तरफ से भी यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया था, उसके ऊपर भी उस वक्त में आम आदमी पार्टी पोली क्लिनिक लिखा गया था, वो आपके संज्ञान में आया था? उस संज्ञान में आया था तो उसको हाथ के हाथ हमने हटवा दिया था। जब हमें पता लगा कि यहाँ बोर्ड लगा दिया, वो संज्ञान में नहीं था मेरे कि बोर्ड लगाएंगे, क्योंकि यहाँ हमने पोली क्लिनिक वाली सारी फैसिलिटीज वो करा दी थी। यहाँ पे हड्डी का डॉक्टर बैठता है, स्किन का डॉक्टर बैठता है, एलोपैथिक बैठता है, यूनानी बैठता है, आयुर्वेदिक बैठता है। तो जब वो पोली क्लिनिक की जो यहाँ बनवाया था, जो कि अर्बन अस्पताल से, जिसे लोकनायक हॉस्पिटल कहते हैं, उससे मर्ज करा दिया था, अभी इसमें वही चल रहा है। लेकिन जब पोली क्लिनिक लिखा गया और इलाके में मुझे भी पता लगा तो हाथ के हाथ हटवा दिया था। उस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, तो मैंने उन्हें भी बताया कि ये जगह जो है ये ऐतिहासिक जगह और हकीम अजमल खां साहब यहाँ बैठते हैं, इसका नाम पोली क्लिनिक नहीं है, हकीम अजमल खां का हिंदुस्तानी दवाखाना ही इसका नाम रहेगा। तो वही चलता चला आ रहा है। आज बीजेपी ने सारे मोहल्ला क्लिनिक्स, पोली क्लिनिक्स, डिस्पेंसरियां, चाहे किसी ने डोनेट करी हो जगह, कहीं से आई हो, सबका नाम बदलने का काम शुरू कर दिया है। नए अस्पताल बनाए नहीं, नए डिस्पेंसरियां नहीं बनाई, कोई फैसिलिटी नहीं लाए, लेकिन नाम बदलने का काम शुरू कर दिया है। तो मैंने अभी रेखा गुप्ता जी को, जो माननीय मुख्यमंत्री हैं बीजेपी की, उनको दिल्ली की, उनको मैंने चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी लिखी है, उन्हें मेल कर दिया और हम कॉपी भेज रहे हैं कि ये हिंदुस्तानी दवाखाने
का नाम ना बदला जाए, इसका नाम हिंदुस्तानी दवाखाना ही रहे और इससे इलाके के लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए, इलाके नहीं पूरी दुनिया के लोगों के, क्योंकि यहाँ से हकीम अजमल खां साहब बैठ के आवाम की खिदमत भी करते थे और आज़ादी की तहरीक भी उन्होंने इसी जगह से चलाई थी। तो मैंने उन्हें ये चिट्ठी लिख दी है और यहाँ जो बोर्ड लगा हुआ था तो शायद स्टाफ के लोगों को पता चला होगा कि हम लोग यहाँ आ रहे हैं तो उन्होंने हटा दिया है। नहीं तो ये आपके डर से हटा दिया या ये आपने ही हटवाया, किसने हटाया? नहीं, मुझे पता नहीं है, मैं अभी यहाँ आया हूँ क्योंकि इलाके के लोगों में बड़ा रोष था, बड़ा गुस्सा था, हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ऐसे कैसे नाम बदल दोगे आप? मैंने मुख्यमंत्री जी को, श्रीमती रेखा गुप्ता जी को चिट्ठी लिखी है और उनसे कहा है कि इसका नाम हकीम अजमल खां साहब का ये जो है विरासत है और इसका नाम हिंदुस्तानी दवाखाना ही रहने दीजिए। ये कौन नाम जो रखता है, ये जो नेमिंग वगैरह का सिस्टम है, क्या है वो, किस तरह? ये तो गवर्नमेंट की, इनकी, आप जानते हो बीजेपी की क्या पॉलिसी है। मैंने अभी आपको बताया, जब ये सरकार में कहीं आ जाते हैं सिर्फ नाम बदलने का काम करते हैं। रेलवे स्टेशन का नाम बदल देते हैं, शहरों का नाम बदल देते हैं, गलियों का नाम बदल देते हैं, डिस्पेंसरियों का नाम बदल देते हैं। काम तो ये कुछ करते नहीं हैं, सिर्फ नाम बदलने का काम करते हैं। उसी सिलसिले पे ये आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आवाम ये कह रही थी कि आप आरोग्य मंदिर लिख रहे हैं तो आरोग्य मस्जिद भी लिख दीजिए। नहीं, ये तो आवाम जो कह रही थी, आवाम की बात आप भी मिलिए रेखा गुप्ता जी से, आप सीनियर साफी हैं, आप भी मिलिए। मैंने उन्हें कहा है कि इसका नाम आप हिंदुस्तानी दवाखाना ही रहने दीजिए और इससे सेंटिमेंट जुड़े हुए पूरी दुनिया के लोगों के। एक तो गालिब साहब की हवेली के सामने है, ये हेरिटेज भी है और यहाँ बैठ के आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया अजमल खां साहब ने और लोगों की खिदमत करी है, तो इसका नाम हम ऐसे तो बदलने नहीं देंगे। चलिए, बस आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ, बहुत दिन में आज आप हाथ लगे हैं। जो लोगों को जो परेशानी है, जैसे इस जगह पर यूनानी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक का तमाम इलाज होता है, दवाइयाँ लोगों को मिल नहीं रही हैं। जो टेस्ट वगैरह शुरू हुए थे हारून यूसुफ के टाइम में, वो अब नहीं हो रहे। कई सारे लोगों को दिक्कत आ रही। थोड़ा सा मुझे एक सवाल पूरा करने दीजिए। तो अभी जो दवाइयों की परेशानी है, आज उसी बोर्ड पे लिखा था कि सुबह डॉक्टरों के आने का टाइम जो है वो 8 बजे है, डॉक्टर आ रहे हैं 8:30 9 बजे तक, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था लोगों को। वो भी वीडियोज है हमारे सामने। देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो ये है, जो टेस्ट वगैरह हुए हैं वो आम आदमी पार्टी की जब पोली क्लिनिक बन गया है तब से शुरू हुए हैं। जब पोली क्लिनिक की जितनी फैसिलिटीज़ हमने इसमें लाए थे, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे यूनानी हो, चाहे हड्डी का डॉक्टर हो, स्किन का डॉक्टर हो, तो ये तो सब हम लोग लेके आए यहाँ पे अर्बन अस्पताल से। इसको मर्ज करा दिया हमने, तो ये हम लोग करा रहे थे। अगर यहाँ दवाइयों की किसी किस्म की अब अगर दिक्कत है तो मैं इसको पूरा कराता हूँ। डॉक्टर्स की भी परेशानी है, डॉक्टर्स नहीं आते हैं, टाइम 8 बजे का आ रहे हैं, 9 बजे नहीं आते हैं तो इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अच्छा, कुछ इलाकों के अंदर इस वक्त गड्ढे, पानी की समस्या, कुछ ऐसी भी तकलीफें और परेशानी है। देखिए, बरसात है, आप जानते हो बारिश कितनी ज्यादा हुई है इस बार, और बीजेपी ये दावे करके आई थी कि ये पता नहीं तीर चला देंगे, क्या कर देंगे, सारे सीवर सही कर देंगे, गड्ढे भर देंगे। बीजेपी नाकाम रही है, फेल रही है। और जब से बीजेपी आई है, जब से ही आप देख लो, दिल्ली के अंदर एक, मैं समझता हूँ, नदी बन गई है दिल्ली। तो हम लोग तो रेगुलर काम कर रहे हैं। जो अगर कहीं गड्ढे हैं उसकी नई सड़कें भी हमारी बनेंगी। बहुत सारे हमारे काम हमने रोक दिए थे बरसात की। जहाँ सूखा पड़ा हुआ है, जहाँ पानी नहीं मिल रहा, उसका जहाँ नहीं, पानी सब जगह है, लेकिन क्योंकि जब बरसात होती है, बाढ़ आ जाती है, तो प्लांटों में कचरा भर जाता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो अब नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, आप सिटी एसपी जोन के चेयरमैन रहे हैं, आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ, ये नेमिंग कमेटी का क्या सिस्टम है जो नाम रखती है? जिन्होंने ये रख दिया नाम, किया आरोग्य मंदिर रख दिया या कुछ और नाम रखा? देखिए, जिस तरह, इसी तरह जब मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिस तरह नगर निगम की नेमिंग कमेटी होती है, उसी तरह हर दिल्ली सरकार हो चाहे सेंट्रल हो, सबके नेमिंग कमेटी होती है और नाम, मतलब उसके अंदर नामकरण चेंज होता है, उसके अंदर प्रस्ताव लगता है, उसके बाद नेम होगा, फिर उसके बाद उन्होंने इसका नेम चेंज किया। कब होता है? हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। कहना चाह रहा हूँ आपसे कि ये जो है ना, ये गवर्नमेंट की, जैसे आप कह रहे हो आरोग्य मंदिर रख लिया, ये इनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि खाली नाम चेंज कर दो, कैबिनेट बुलाओ और सबका नाम चेंज कर दो। जितने डिस्पेंसरियाँ हैं, पोली क्लिनिक है या मोहल्ला क्लिनिक, सबके नाम चेंज कर दो। तो ये खाली कैबिनेट बुला के नाम चेंज करने का काम कर रहे हैं। दवाई मिले ना मिले, बीजेपी को कोई मतलब नहीं है। दवाई मिले ना मिले, डॉक्टर टाइम पे आए ना आए, बस नाम चेंज करने में लगे हुए ये लोग। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से श्रीमती रेखा गुप्ता जी से भी अपील है कि इसका नाम चेंज ना किया जाए, और चिट्ठियाँ हम भेज रहे हैं, मैं खुद भी उनसे मिलूंगा और इंशाल्लाह इसका नाम चेंज होने नहीं देंगे। और ये तो आपने देख ही लिया कि हम सब लोग यहाँ आए तो बोर्ड ऑटोमेटिक ही हट गया, आने से पहले हट गया। चलिए, ये कह रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर जब पहुँचे तो आने की खबर हो गई थी और उससे पहले ही जो है यहाँ से जो बोर्ड है उसको फिलहाल हटा दिया गया। ये हकीम अजमल खां की ये वो लीगेसी है उनकी, ये वो विरासत के आज इसका नाम आरोग्य मंदिर रखने से जो है लोगों को खासी आपत्ति, परेशानी और लोगों के जो सेंटिमेंट्स है वो ज़रूर जुड़े इससे आकर के कि किसी तरीके से इसको हटाने की नाम जो है वो हकीम अजमल खां का वो ही रहना चाहिए। आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप यहीं सामने रहते हैं,
ये बोर्ड लगा कब था और किस तरह से इसको यहाँ पे लगा? ये रात के अंदर लगा है और इन्होंने अभी तकरीबन कोई 10 मिनट पहले इसको हटाया। इन्हें पता लग गया था कि कुछ लोग आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। और जो एक तो सुबह से क्लिप चल रही थी, आपकी जो क्लिप चल रही है उससे जो है पूरे इलाके के लोगों को ये पता नहीं था, लेकिन पूरे इलाके के लोगों को तब पता लगा जब आपकी क्लिप हो गई। मतलब पूरे एकदम पूरा व्हाट्सएप पर लो और फेसबुक पर लो, यूट्यूब पर लो, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ा है। तो उससे ये हुआ कि इमरान हुसैन साहब को भी लोगों ने फिर बताया और उन्हें पता लगा तो वो यहाँ पर आए बतौर मतलब एज ए प्रोटेस्ट के तौर पर। क्योंकि आम आदमी पार्टी का जब पहले लगा था तो तब हटा दिया था। तो जाहिर सी बात है, हिंदुस्तानी दवाखाना है, हकीम अजमल खां की यादगार है और जंग आज़ादी के मुजाहिद हैं, ऐसे कैसे हट सकता है या उसका नाम कैसे बदला जा सकता है? बिल्कुल सही बात है। ऐसे इस तरह से थोड़ी है कि कल जो है वो इंडिया गेट का नाम बदल दीजिए और उसका नाम कुछ और रख दीजिए। और जो बुजुर्गों की विरासत है, जो फ्रीडम फाइटर्स की, जो मुजाहिद आज़ादी हैं, उन लोगों की लीगेसी को कैसे नाम बदल करके ये दिखाया जा सकता है? तो एक ये बड़ा सवाल है, बड़ी चीज़ है जो सामने आई और उसके बाद फिर हमने इसको दिखाया, लोगों तक ये खबर पहुंची। रात ही को आकर के लगा था और अब इस वक्त तक कि जब हम देख रहे हैं घड़ी में लगभग 1 बजे का टाइम है दोपहर का, इस वक्त तक यहाँ से इसको हटा दिया गया है। ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो लिखा गया था वो हटा दिया हिंदुस्तानी दवाखाने को, जिसको 1910 में हकीम अजमल खान ने यहाँ इसको कायम किया और यहीं से वो हिकमत किया करते थे। एक बड़ी कह सकता हूँ कि खबर का असर भी हुआ है और बड़ी हलचल भी इस चीज़ को लेकर के हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ इस वक्त गली कासिम जान बल्ली मारान इलाके से जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।